हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। उम्मीद कर रहे हैं कि आप एकदम घर पर बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे, है ना। तो मैं राम सुंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं एक प्यारा सा आपका यूट्यूब चैनल साइंस स्कूल में। आज हम लोग बाबू बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित प्रश्न भी करेंगे। ये पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव सीरीज है, जो इसमें काफी ज्यादा इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कराया जाएगा माय डियर, है ना। इसलिए आप एकदम शुरू से अंत तक एकदम एक एक क्वेश्चन को, एक एक ऑप्शन को बढ़िया से उसको सीखते हुए, देखते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत दिनों से क्लास नहीं हो रही थी, बट अब कंटिन्यू हो रही है, ऐसे जाती रहेगी। तो चलिए बाबू, हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। और जो हमारे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इसके पीछे का लेक्चर नहीं देखे हैं, ऑब्जेक्टिव सीरीज नहीं देखे हैं, क्वेश्चन बैंक का सीरीज नहीं देखे हैं, वन शॉट नहीं देख पाए हैं, कृपया उसको भी आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन सेक्शन साबित होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें वही चीजें डिस्कस की गई है जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है, और काफी ज्यादा लिखने का प्रैक्टिस भी तरीका हम लोग ने सीखा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज जो है कंटिन्यू आपका बाबू चलता रहेगा, है ना। बशर्ते कि आप जब भी उस क्वेश्चन को डील करें तो आप अपने से 2-4 बार 5 बार लिखने का अवश्य प्रयास करें, और बहुत ऐसे विद्यार्थी इसको कर रहे भी होंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करने आए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो सबसे पहले ये व्यतिकरण क्या होता है ये किसको सीखेंगे। जब दो लाइट वेव, जब दो प्रकाश तरंगे जो है एक जगह जाके मिलती है ना, तो यहाँ दो चीजें होती है, या तो खूब चमकेगा या तो एकदम कम चमकेगा, मतलब अंधेरा छा जाएगा। तो खूब चमकेगा तो उसको कहते हैं रचनात्मक व्यतिकरण, और कम चमकेगा उसको कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो व्यतिकरण का मतलब होता है तरंगों का मिलना। तरंगों के मिलने से एक नया तरंग उत्पन्न होता है, तरंगों के मिलने से एक नया तरंग उत्पन्न होता है। उस तरंग के पास भी अपना तीव्रता होता है, अपना चमक होता है, अपना ब्राइटनेस होता है कि नहीं। तो उसी के बारे में फ्रिंज की चौड़ाई मैं बता दूं आपको कि फ्रिंज की चौड़ाई जो है बाबू, यहाँ फ्रिंज की चौड़ाई आपको बता देता हूं बाबू, दिखना ध्यान से, कि फ्रिंज की चौड़ाई को हम लोग बीटा लिखते हैं। अब बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, बड़का डी बाई छोटका डी, याद रखिएगा। फ्रिंज की चौड़ाई को हम लोग बीटा से सूचित करते हैं, बीटा बराबर लैम्डा डी बाई छोटका डी। ये लैम्डा क्या है सर, तो तरंग दैर्घ्य होता है। लैम्डा बाबू प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है ना। डी क्या है, तो आपको पता होगा यंग वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट, वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट आपको पता होगा कि 2 गो स्लिट लेते थे, स्लिट मतलब छिद्र, और यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट था, यहाँ से भी लाइट आता था, इस तरह से निकलता था, यहाँ भी ऐसे लाइट निकलता था, एगो पर्दा था यहाँ सर, अब पर्दा पर ये लाइट जाके पड़ता था। तो पर्दा और स्लिट के बीच की दूरी को कैपिटल डी बोलते हैं, बड़का डी। और दोनों जो छिद्र है, दोनों जो स्लिट है बाबू, उसके बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल डी बोलते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, ये आपका स्मॉल डी है। कुछ लोगों को पता नहीं चल पाता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है बाबू, बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन डी। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशिक पथ बराबर होता है, प्रकाशिक पथ यानी कि ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, तो प्रकाशिक पथ किसके बराबर होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई, अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई, अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई। अपवर्तनांक का संकेत म्यू होता है, पथ की लंबाई को एक्स मान लेते हैं, म्यू इंटू एक्स, म्यू इंटू एक्स। पता हो बाबू अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो सर इसका कोई मात्रकहीन नहीं होता, ये मात्रकहीन होता है। अच्छा सर, और बताओ, ये बीमाहीन होता है, बहुत बढ़िया, ये बीमाहीन होता है। अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, आप जानते हो, पानी का अलग होता है, हीरा का अलग होता है, ग्लास का अलग होता है, हवा का अलग होता है, सब पदार्थ का अलग अलग होता है। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़िया जा।
प्रकाश का वेग महत्तम होता है किसमें? तो निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है भाई साहब? 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एकदम सही जवाब बाबू, एकदम सही जवाब। एकदम लगे रहिए इसी तरह से, एकदम धमाकेदार तरीका से पढ़िए, क्योंकि अब की बार 90 पर जो हमारे बच्चे जुड़ रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, उन सभी से ये मैं बोलना चाहूंगा कि आप अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप में जितने भी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, जहां जहां आप चैटिंग वेटिंग करते हो, अगल बगल घर परिवार रिश्तेदार जहां भी है, सबको थोड़ा सा उनको भी सेंड कर दीजिए, ताकि वो भी इसका फायदा ले सकें। क्योंकि आप बढ़ोगे तो पूरा दुनिया बढ़ेगा, है कि नहीं? तो सबको साथ लेके चलना है, ठीक ना? हाँ सर, क्योंकि हम सब साथ हैं। आइए बाबू, पानी में कितना होता है बाबू बताओ तो? पानी में सर प्रकाश की जो चाल होती है ना, वो होती है 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, शीशा में कितना होता है? शीशा में सर होता है 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। हवा में? तो हवा में लगभग होता है, लगभग मान सकते हैं 2.9 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये दोनों लगभग बराबर मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। आपको उम्मीद करते हैं याद होगा। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन का क्षमता क्या होता है? आवर्धन मतलब कैपिटल एम जो होगा वो लंबाई के सीधा समानुपाती होता है, तो बढ़ जाता है। क्या होता है बाबू? बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़िए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होगी? तो बाबू फोकस दूरी कितना दिया हुआ देखो जल्दी से, 20 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर हो जाएगा सर 20 सेंटीमीटर। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। लेकिन 1/f तभी उपयोग में लाते हैं जब f मीटर में होता है, लेकिन जब सेंटीमीटर में हो तो 100/f लिखते हैं। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो 100/20 कट जाएगा, कितना आएगा सर? +5 डायोप्टर, यानी कि +5 में आएगा। बहुत बढ़िया सर। अगला प्रश्न देखेंगे। सरसुन युक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है माय डियर? देखना ध्यान से, कौन सा संबंध सही है? तो यही संबंध होगा, m बराबर -L/f0, L बराबर -L/f0 इंटू 1 + d/f ही। सर यहाँ d क्या है? तो बाबू d का मान होता है, मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर। अच्छा, FO क्या है? अभिदृश्यक की फोकस दूरी। FE क्या है? नेत्रिका का फोकस दूरी। आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में FO बड़ा होता है FE से, FO बड़ा होता है FE से। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़िए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का व्यवहार किया जाता है? बाबू बताओ जल्दी से। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का व्यवहार करते हैं? तो अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। बहुत बढ़िया। अवतल लेंस का दूरदृष्टि दोष, बेलनाकार का अबिंदुकता को दूर करने के लिए, असमतल उत्तल का नहीं सर, इसका नहीं होता है। आगे बढ़िए। हीरा का अपवर्तनांक करीब करीब होता है बाबू, कितना होता है? जल्दी से बताओ। हीरा का अपवर्तनांक करीब करीब होता है बाबू, कितना होता है? जल्दी से बताओ। सबसे ज्यादा होता है सर, हम पढ़े थे, सबसे ज्यादा होता है हीरा का अपवर्तनांक। कितना? 2.42, 242 नहीं, 2.42। अच्छा सर, एक किसका होता है? तो हवा का बोल सकते हो भाई साहब, निर्वात का बोल सकते हो। 1.5 किसका होता है बाबू? अरे बोलो ना, कांच का होता है। सो गए क्या जी? नहीं ना, सोना नहीं है, आ जाओ। 4.4 हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा? अच्छा सर, आगे आइए। मृग मरीचिका, हा हा, मृग मरीचिका बताओ तो बाबू। बड़ा जबरदस्त टॉपिक है बाबू, एकदम। गर्मी के दिन में इतना भरम उत्पन्न करता है ये गर्मी में दिखबे करता है, ठंडी में नहीं दिखता है। और रेगिस्तान के इलाका में, जहाँ पूरा एकदम धरती एकदम पूरा तप रहा है, रेगिस्तान में मरुस्थल है, वहां दिखेगा एकदम, है ना। मगर वहीं पर होकर करता है, दिन में होगा, रात में घटना नहीं होता है। तो क्या होगा बताते हैं? अपवर्तन होता है, पूर्ण प्रवर्तन होता है, यानी कि TIR। अब जानते हो क्वेश्चन क्या पूछता है? सर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को लिखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो TIR के लिए क्या शर्त है सर? तो बताइए किया था आपको, देखिएगा सब्जेक्टिव में कि पहला संघन से विरल में जाना चाहिए प्रकाश को, और दूसरा आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। यस सर, बहुत बढ़िया। आज जाओ, बहुत मजा आ रहा है सर, क्या बात है सर। आसमान का रंग नीला क्यों होता है?
हाँ सर, आसमान का रंग नीला क्यों होता है? बादल सफेद क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई क्यों पड़ता है? बहुत सारे मन में क्वेश्चन है गुरुदेव, क्या होगा इसका आंसर? तो नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। अच्छा सर, प्रकाश का प्रकीर्णन, हाँ प्रकाश का प्रकीर्णन, एकदम सही सोच रहे हो।